MOI मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट, ओए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए, इनर्शिया का मीनिंग क्या होता है पहले ये जान लो। इनर्शिया क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए भैया, इनर्शिया क्या कहता है? इनर्शिया कहता है कि अगर आपकी बॉडी रेस्ट में है तो, मोशन में है तो, अगर चेंज करने का प्रयास करती है ये स्टेट को, तो एक फैक्टर आता है जो उसको अपोज करता है, उसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं? दोबारा मैं बोल रहा हूं कि बॉडी अगर अपनी स्टेट को चेंज करती है तो एक फैक्टर आता है, वो उस चेंज को क्या करता है? अपोज करता है। इसको हम कहते हैं भैया इनर्शिया। और इनर्शिया जो होता है वो डिपेंड करता है बॉडी के मास पे। जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसकी अपोजिशन उतनी ज्यादा होगी, इसका मतलब उसका इनर्शिया भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। जिसका मास जितना कम होगा उसकी स्टेट आसानी से उतनी जल्दी से आप चेंज कर सकते हैं, इसका मतलब उसका इनर्शिया क्या उतना ही कम है। तो इनर्शिया क्या है भैया? तो मैं इसको, अभी हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं कर रहे, मैं इनर्शिया बता रहा हूं जो आप जानते हो। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया अगर मैं बताऊं तो, जो बॉडी में, बॉडी की स्टेट में चेंज को अपोज करे उसे क्या कहते हैं? इनर्शिया। फिर लीजिए भाई, इनर्शिया कहते हैं। पता ना भैया, वो जो बॉडी की स्टेट में चेंज को अपोज करे उसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। समझ गए? और इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन दी, इट डिपेंड्स अपॉन दी मास ऑफ, मास ऑफ बॉडी। यानी इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, वो अपनी स्टेट में चेंज को उतना ही ज्यादा क्या करेगी? अपोज करेगी। ठीक है, ये तो हो गया इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? अपोजिंग कैपेसिटी। किसको? स्टेट में चेंज को, स्टेट में चेंज को अपोजिंग, स्टेट में जो चेंज हो रहा है उसकी अपोजिंग कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। और ये इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास। ये तो आपने इनर्शिया पढ़ रखा है, ठीक है। नॉर्मल हम इनर्शिया की बात कर रहे थे। इनर्शिया, हम बात कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। किसकी बात कर रहे हैं? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसका क्या करें? क्या? टर्न करने को मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, वो जो तू जानता है उसे कहते हैं मूवमेंट। वो मूवमेंट होती है, हिलना डुलना मूवमेंट कहलाती है। ये मूवमेंट मतलब क्या होता है? सीधा टर्न कर जाना। एक मोमेंटम होता है, एक मूवमेंट होता है, और एक मूवमेंट होता है। ये तीनों ही अलग अलग वर्ड है। मोमेंटम मतलब आप जानते हो, मास इनटू वेलोसिटी। मूवमेंट मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट, मूवमेंट। ठीक है, एक होता है मूवमेंट। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? हिलना डुलना। ठीक है, तो अब देखिए भैया, ये भी इनर्शिया है, लेकिन ये इनर्शिया कब लाएगा? जब टर्निंग बॉडी, जब बॉडी क्या लग रही होगी? रोटेशन मोशन हो रही होगी। यानी जब रोटेशन मोशन में, देखिए, जो मोशन को, मोशन में चेंज को अपोज करे उसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। वो मैंने आपको ऊपर बता दिया। लेकिन जो रोटेशन मोशन में चेंज को अपोज करता है उसको हम क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब टर्निंग इफेक्ट। जब जहां पे टर्न हो रही है बॉडी, वहां पर अगर कोई चेंज होता है तो उस चेंज को अपोज करने के लिए जो फैक्टर आता है उसको हम क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं? तो इनर्शिया क्या होता है? जो बॉडी की स्टेट को चेंज में अपोज करे उसको हम इनर्शिया कहते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? रोटेशन मोशन में जो चेंज को अपोज करे उसको हम क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये ऐसे मैं साधारण भाषा में लिख रहा हूं, ठीक है। तो जो फैक्टर
फैक्टर रोटेशन मोशन में, रोटेशन मोशन में चेंज को अपोज करता है, उसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। समझिए भैया, जो स्टेट में चेंज को अपोज करे वो इनर्शिया, जो रोटेशन मोशन में चेंज को अपोज करे, समझिए भैया, ये समझ में आ गया, क्लियर है? तो विच अपोजेस opposes the state of rotation motion, which opposes the change in state of rotation motion। जो रोटेशन मोशन में स्टेट को चेंज से अपोज करे उसे क्या कहते हैं? इज नॉन एज एमओ आई। समझिए भैया, अब ये एमओआई जो होता है वो मास पे और साथ साथ में बॉडी के साइज पे भी डिपेंड करता है। जैसे आप इनर्शिया तो आपका केवल किस पे डिपेंड करता है? मास पर। किस पे डिपेंड करता है? लेकिन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो बॉडी के मास पर, दूसरा उसके साइज पर। देखिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप एक पत्थर लीजिए, पत्थर को छोटे सर्कल में घुमाइए और जैसे ही रोकोगे तो बड़ी जल्दी से रुक जाता है, और अगर पत्थर को बड़े सर्कल में ले लियो और उसके बाद घुमाओ तो भैया जल्दी से नहीं रुकता। इसका मतलब बड़े बात, देखिए वो जब पत्थर घूमता है तो कौन सी मोशन है? रोटेशन मोशन। क्या है? अब रोटेशन मोशन को वो फैक्टर क्या कर रहा है? बहुत देर तक मेंटेन कर रहा है, जल्दी से रुकने नहीं दे रहा। तो इसका मतलब वहां पर जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, कौन सा इनर्शिया है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। वो जल्दी से बॉडी को रुकने नहीं दे रहा जब बॉडी दूर बड़े सर्कल को कवर कर रही है। जब वो छोटे सर्कल में रहेगी ना, थोड़ा सा घुमाओगे जल्दी से रुक जाती है। लंगड़ लीजिए, लंगड़ जानते हो ना, पत्थर बांध करके रस्सी में बांधोगे, छोटा सी रस्सी कर दो और उसको घुमाओ, जल्दी रोको, तुरंत रुक जाती है। छोटे से सर्कल में जो पार्टिकल घूम रहा होता है उसका सर्कल छोटा होता है, उसका इनर्शिया भी क्या होता है? छोटा होता है। जल्दी से वो स्टार्ट भी हो जाएगा चलना और जल्दी से वो रुक भी जाएगा। आपने छोटा पंखा देखा है जो दुकान में लगता है, या फिर वो जो फर्राटा और राटा आता है, उसको चलाओ, वो तुरंत फर्र से स्पीड पकड़ेगा और जल्दी से क्या होगा? रुक भी जाएगा, क्योंकि उसका साइज छोटा है, उसका इनर्शिया भी क्या होगा? छोटा होगा। ना तो जल्दी से चलने में दिक्कत करेगा, ना रुकने में दिक्कत करेगा, क्योंकि इसका इनर्शिया क्या है? छोटा। बड़ा वाला पंखा देखा आपने? सरकारी पंखे बहुत भारी होते हैं, आप 10-10 12-12 किलो के पंखे होते हैं सरकारी पंखे। अब तो उतने भारी पंखे बनते ही नहीं। जब एक बार उसको स्टार्ट करते हो ना तो बड़े आराम से, आराम से 15 मिनट बाद वो स्पीड पकड़ेगा, 15 मिनट बाद वो स्पीड पकड़ेगा और बंद करने के 15 मिनट तक वो चलता भी रहेगा। इसका मतलब उसको खुद की मोशन को ना तो स्टार्ट करने में इतना इच्छुक है और ना ही वो अपने आप को जल्दी से रेस्ट में लाने में इच्छुक है, यानी अपनी स्टेट को जल्दी से चेंज, यानी उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? ज्यादा। तो हम देख रहे, उल्टा बोल रहे। अरे इसने बोला, मैं मेरे को पता तूने बोला। अरे सही में इसने बोला। तेरी बात में कैसे बोला नहीं? अरे नहीं बोला, नहीं बोला, सुअर की शक्ल बना ली, नहीं बोला। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है भैया? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने देखा भैया, जो बड़ी चीज होती है, जो बड़ी रोटेटिंग बॉडी होती है, जल्दी से रेस्ट में नहीं आती। आपने कभी सोचा कि भैया फ्लाई जो जनरेटर में व्हील लगा होता है, देखा? जनरेटर का व्हील देखा? व्हील जो घूमता है, जनरेटर का व्हील देखा? बहुत हैवी होता है। पागल है क्या? इतने हैवी क्यों बनाते हैं? अबे पागल नहीं है वो, उनको पता है एक बार जनरेटर चालू होगा ना जब, तो हैवी व्हील का इनर्शिया क्या होता है? ज्यादा ही होता है। ठीक है, एक बार स्टार्ट कर दिया, हाई इनर्शिया होने की वजह से बहुत देर तक क्या होगा? मोशन में ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा स्कूटी, बाइक और स्कूटी को सेम रेस में भगाओ, दोनों सेम भाग रही है और दोनों का इंजन एक टाइम में बंद कर दो। ठीक है, आप देखोगे बाइक बहुत दूर तक जाती है लेकिन स्कूटी पहले ही रुक जाती है। क्यों? फ्रिक्शन लग रहा है क्या स्कूटी में? नहीं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उसके टायर क्या है? छोटे हैं। छोटे टायर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? कम होता है, तो जल्दी से स्कूटी क्या होती है? रेस्ट में भी आ जाती है। लेकिन बाइक के टायर क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? बहुत ज्यादा रहेगा, तो इसलिए बहुत देर तक बाइक क्या करती है? मोशन में ही रहती है। समझ गया? तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हो? जो मोशन में, रोटेशन मोशन की स्टेट को चेंज होने में अपोज करे,
उसी को हम क्या कहते हैं भैया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर, इट डिपेंड्स अपॉन दी, डिपेंड्स अपॉन दी, ऑन दी टू फैक्टर। पहला भैया मास ऑफ बॉडी, सेकंड है डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, बोले तो साइज, इसको साइज भी लिख देते हैं कई बार, ठीक है, साइज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है एक बॉडी, ये है एक मास m, और ये है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ, इससे दूरी कितनी है, r है, ठीक है। तो कह रहा है बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन देखा गया कि इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको आई से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI। इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन दी, पहला जो पहला है उसमें किस पे डिपेंड कर रहा है, पहले तो मास पे। हैवी फ्लाई व्हील लाइट फ्लाई व्हील के कंपैरिजन में ना तो जल्दी वो स्टार्ट होगा और ना जल्दी वो रुकेगा, यानी उसका इनर्शिया क्या है, ज्यादा है हैवी फ्लाई व्हील का, ठीक है। दूसरा, जितना बड़ा साइज होता है वो चीज उतनी देर तक क्या करती है, पत्ता छोटा लंगड़ घुमा रहे थे, लंगड़ को बड़ा कर दो, ज्यादा जल्दी से ना तो घूमेगा और ना जल्दी से वो रुकेगा। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या होगा, एम आर स्क्वायर, आई इज इक्वल्स में के टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर, के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, आई इक्वल्स टू में एम आर स्क्वायर। ठीक है भैया, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से ध्यान दीजिए, मुझे एक पार्टिकल का इनर्शिया पता है बॉडी के अंदर, मुझे 50 पार्टिकल दे रखे हैं, बोलेगा भैया इसमें सबका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, भैया आपको पता है स्केलर क्वांटिटी है, तो हर एक पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए और सीधा सीधा क्या करो, ऐड कर दो, क्या कर दो, वेक्टर होती तो डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते थे आप, उसके लिए रिजल्टेंट निकालना पड़ता, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से, ठीक है। स्केलर होता इसलिए डायरेक्टली ऐड कर दो। एसआई यूनिट क्या होगी इसके, एसआई यूनिट क्या होगी, तो मास की क्या होती है, केजी, और रेडियस क्या होती है, मीटर, डायमेंशन क्या होगी, ml², ठीक है, ठीक है। नोट में ध्यान रखना, नोट में पहला नोट है, MOI ज्यादा तो रोटेशन में, रोटेशन मोशन में अपोजिशन क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। सेकंड, MOI कम तो रोटेशन मोशन में, मोशन में अपोजिशन, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए, दिक्कत है, क्लियर है भैया, हाँ। ऑब्जर्वेशन में देखा है गया, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड, जैसे मैं ग्रेविटेशन वो फोर्स किया होगा आपने, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसमें फोर्स होता है M1 M2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली होता है। तो ये ऑब्जर्वेशनल होते हैं, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू देखते हैं कि भैया किस प्रकार से डिपेंडेंस है। तो इन्होंने देखा कि भैया अगर मैंने 1 मीटर रेडियस का रखा है, तो मान लो इनर्शिया आई आ रहा है, 2 मीटर कर दिया तो इनर्शिया क्या हुआ, उसका 4 गुना बढ़ गया, 3 मीटर कर दिया तो इनर्शिया क्या हुआ, 9 गुना बढ़ गया। तो देखा कि भैया अगर मैं रेडियस डबल कर रहा हूं तो 4 गुना बढ़ जा रहा है, ट्रिपल कर रहा हूं तो 9 गुना बढ़ जा रहा है, चौबल कर रहा हूं तो 16 गुना। तो इसके लिए रेडियस के क्या है, स्क्वायर का डायरेक्टली, हाँ हाँ, एक एक मीटर पे तो रहेगा, 1 मीटर पे तो, ठीक है। देखिए भैया 1 मीटर डिस्टेंस पर बॉडी का इनर्शिया, मास का इनर्शिया और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि एक इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, एम है, इनर्शिया बराबर में मास होता है, क्या होता है, इनर्शिया अगर मैं बात करूं तो मास के बराबर होता है। अगर मैं 1 मीटर डिस्टेंस लूं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, मास के बराबर ही आएगा। तो 1 मीटर के डिस्टेंस में इनर्शिया और मास या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं, समझ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंस यही है, ये है इसका सिग्निफिकेंस, यही लिख सकते हो, ठीक है, इसका यहाँ पे लिख दो सिग्निफिकेंस।
सिग्निफिकेंस क्या है भैया? एमओआई अगर ज्यादा रहेगा तो रोटेशन मोशन में अपोजिशन क्या होगी? एमओआई कम रहेगा। समझ गए? समझ गए? समझ गए? और एक बात ध्यान में रखना, नॉर्मली हम मोशन में या बॉडी के स्टेट को चेंज करने के लिए क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इनर्शिया उस फोर्स को अपोज करता है। अपोज कब करेगा? जब हम स्टेट को चेंज करेंगे। लेकिन जब हम स्टेट को चेंज नहीं करेंगे, फेवर करेंगे, तो इनर्शिया क्या करेगा? हमें फेवर करेगा। ठीक है? जैसे बॉडी मोशन में, तो उसके पास कौन सा इनर्शिया? इनर्शिया ऑफ मोशन है। आप फोर्स लगाओ उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, तो इसका मतलब आप उस इनर्शिया को क्या कर रहे हो? फेवर कर रहे हो। तो इस बारी आपको वो अगेंस्ट में नहीं रहेगा। लेकिन अगर बॉडी रेस्ट में और आप मोशन में करने का प्रयास करोगे तो इनर्शिया आपके अगेंस्ट फोर्स लगाएगा। याद है? नहीं याद है? सब बताया मैंने आपको। ठीक है? अभी आज रोजरी का पेपर हुआ, बहुत प्यारा पेपर था। इतने बेकार बच्चे हैं, मैंने कहा था भाई ये कर लेना, वही वही नहीं करिए। पूरा पेपर आप देखोगे ना तो कहोगे सारा पेपर बता रखा है। हाँ, होली वाटर का 3 क्वेश्चन छोड़ के आ गया आधा। सारे कराए मैंने, बोलता बेटा जो मैंने बताया था ना बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही छोड़ के आया वो। हाँ ये यार ठीक है भैया। तो सिग्निफिकेंस पता लग गया आपको? ठीक है, अब देखिए, अब रोटेशन मोशन में कुछ बातें आप ध्यान में रखना। मान लीजिए ए लड़की, वाह, दिखा दिखिए रिंग देखो, प्लास्टिक की रिंग ला रखी है इतनी बड़ी, प्लास्टिक वाली जो वो शकल बुम नहीं आता 5 रुपए का, उसमें निकलती है। वो खजाना आता था, दादी का खजाना। अच्छा तेरे लिए लाई है। देखिए असली है। देखिए, अब मैं बात करता हूँ रोटेशन मोशन में कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। रोटेशन मोशन में अगर बॉडी आपकी रोटेट कर रही है तो उसका हर एक पार्टिकल, उस बॉडी जो जिससे वो सिस्टम बना हुआ है, उसका हर एक पार्टिकल भी बॉडी के साथ क्या कर रहा होगा? रोटेट कर रहा होगा। मान लीजिए बॉडी ने एक चक्कर पूरा लगा दिया, ध्यान दीजिए मेरी बात को, बॉडी ने एक चक्कर पूरा लगा दिया तो उसके हर एक पार्टिकल ने भी क्या किया होगा? एक चक्कर पूरा लगा दिया होगा। अब मैं क्या कहने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। रोटेशन मोशन में अगर बॉडी थीटा एंगल बना रही है तो हर एक पार्टिकल भी कितना एंगल बनाएगा? थीटा ही बनाएगा। रोटेशन मोशन में जितनी बॉडी की एंगुलर स्पीड है, एंगुलर स्पीड को हम ओमेगा कहते हैं, क्या कहते हैं, उतना ही हर एक पार्टिकल की भी क्या होगी, चाहे वो कहीं पर भी उस बॉडी में। ठीक है? और रोटेशन मोशन में अगर बॉडी टी टाइम तक चलती है तो हर एक पार्टिकल भी क्या करेगा? टी टाइम तक ही चलेगा। रोटेशन मोशन में बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी है, पंखा, एंगुलर एक्सीलरेशन मान लीजिए इसका हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर कह रहा हूं मैं, 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके हर एक पार्टिकल का भी क्या होगा? क्योंकि पंखे के साथ वो सेम एंगुलर स्पीड से घूम रहे हैं, सेम एंगल से घूम रहे हैं, सेम टाइम में घूम रहे हैं, सेम एंगुलर एक्सीलरेशन से घूमते हैं। तो रोटेशन मोशन में बॉडी का जितना एंगुलर वेलोसिटी होगी, जितना एंगुलर एक्सीलरेशन होगा, जितना एंगल होगा, और जितना एक पार्ट बॉडी कवर करेगी, कितने टाइम तक वो बॉडी मूव करेगी, उतना ही हर एक पार्टिकल करेगा। ठीक है? तो इस चीज को ध्यान रखना इन रोटेशन मोशन। ध्यान दीजिए, अगर एक बॉडी है, मान लीजिए ये बॉडी है, ये क्या कर रही है? नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है? फॉर रोटेशन मोशन, फॉर रोटेशन मोशन, ये क्या है? इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अंदर एक पार्टिकल P1 है, एक पार्टिकल P2 यहां पर है, एक मिनट, एक पार्टिकल P1 यहां पर है, एक पार्टिकल P2 यहां पर है, एक पार्टिकल P3 यहां पर है। वैसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे लेकिन मैं कुछ ही पार्टिकल बना रहा हूं। एक पार्टिकल P4 यहां पर है। ठीक है? समझ गए? अगर बॉडी की एंगुलर स्पीड ओमेगा है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, और बॉडी ने एंगल कितना कवर किया? थीटा। और कितना टाइम तक चली बॉडी? टी टाइम तक। तो ये ध्यान रखना। ठीक है? तो नोट में ध्यान रखना, ये जो पहला नोट है, कि हर एक पार्टिकल का एंगल, चाहे पार्टिकल नंबर, पहले पार्टिकल का एंगल, पार्टिकल फर्स्ट का एंगल, पार्टिकल सेकंड का एंगल, पार्टिकल थर्ड का एंगल, बराबर में क्या होगा? जितने भी पार्टिकल है वो बॉडी के एंगल के बराबर होगा। ये वे सही नहीं है लिखने की। देखिए, देखिए अगर बॉडी डिफ्लेक्टेड है, या ऐसे देखो,
इफ बॉडी डिफ्लेक्टेड बाय थीटा, ध्यान दीजिए भैया, अगर बॉडी थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट करती है तो इस बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल है सब कितने एंगल से डिफ्लेक्ट करेंगे? थीटा से। यानी क्या हुआ? सो थीटा हर एक पार्टिकल का, सो थीटा बॉडी का डिफ्लेक्शन हो किसके बराबर होगा? पहले पार्टिकल के डिफ्लेक्शन के, दूसरे पार्टिकल के डिफ्लेक्शन के, ऐसे ही जितने पार्टिकल होंगे सबके डिफ्लेक्शन एक दूसरे क्या होंगे? बराबर। ठीक है। इफ बॉडी रोटेट about its axis with ओमेगा एंगुलर स्पीड। मैंने कहा यदि आपकी बॉडी अपने एक्सिस पे कितनी स्पीड से घूम रही है? ओमेगा से, तो हर एक पार्टिकल की भी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? कितनी होगी? तो ओमेगा बराबर में पहले पार्टिकल का ओमेगा, दूसरे पार्टिकल का ओमेगा, बराबर में एनवें पार्टिकल का ओमेगा, सब आपस में क्या होंगे? बराबर। if body accelerate with about its axis with अल्फा एंगुलर, विद अल्फा। ठीक है भैया, आपकी बॉडी जो है वो एक्सेलरेट कर रही है एक्सिस पे कितना? अल्फा से, तो हर एक पार्टिकल का भी एक्सेलरेशन क्या होगा? अल्फा 1 अल्फा 2 सब किसके बराबर होंगे? अल्फा के बराबर होंगे। समझ गया भैया? तो रोटेशन मोशन में ध्यान रखना। अब देखिए, ये तो होगी, ये बातें आपको ध्यान रखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो रोटेशन मोशन में बॉडी का और पार्टिकल्स की हर एक चीज क्या होती है? सेम होती है। रोटेशन मोशन बॉडी अगर थीटा एंगल डिफ्लेक्ट कर रही है तो हर एक पार्टिकल भी कितना करेगा? बॉडी की एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो हर एक पार्टिकल क्या होगी? बॉडी का एक्सेलरेशन अल्फा है तो हर एक पार्टिकल क्या होगा? समझ गए भैया? इस चीज को ध्यान रखना। ठीक, अब इसमें देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है। ठीक है, ये पार्टिकल जब घूमेगा तो इसको इतना बड़ा सर्कल कवर करना पड़ेगा, ये पार्टिकल घूमेगा तो इसको इतना बड़ा सर्कल कवर करना पड़ेगा, और ये पार्टिकल जब घूमेगा तो इसको इतना बड़ा सर्कल। इस पार्टिकल को इतना बड़ा सर्कल करना पड़ा। इसकी रेडियस क्या है? इसकी रेडियस R1 क्या है? 0। इसकी क्या है भैया? R2 है। इसकी क्या है? R3 है। इस पार्टिकल क्या है? R4। सबसे बड़ी रेडियस किसकी है? R4 की है ना। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी रेडियस किसकी है? तो R4 का पाथ भी क्या होगा? P4 का पाथ भी क्या होगा? बड़ा होगा। और सबसे छोटा पाथ किसका होगा? तो उसके पाथ की लंबाई नहीं हो, सेंटर खुद ही है, उसके रेडियस 0 है तो उसका पाथ भी क्या होगा? 0 ही होगा, क्योंकि सेंटर पे ही रहेगा। रेडियस 0 किसकी होती है? जो सेंटर पे हो, सेंटर की कोई साइज नहीं होता। तो बस देखिए, जो मैं बात बता रहा हूं, ये नोट 1 है। नोट 1 बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। नोट 2, नोट 2 पहला पॉइंट है, जो पार्टिकल अच्छा ये बताओ, इफ अगर आपकी बॉडी एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, क्या करती है? तो हर एक पार्टिकल एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, हर एक पार्टिकल का एंगल क्या होगा? सेम। हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? सेम। हर एक पार्टिकल का एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा? लेकिन वही दूसरी जगह जाऊं तो मैं, सबसे बड़ा डिस्टेंस किसने कवर किया है? P4 ने। और 0 किसने किया है? P1 ने। तो इसका मतलब एक रोटेटिंग बॉडी के केस में, फॉर सिंगल रोटेशन, फॉर आ सिंगल रोटेशन, या फॉर इन रोटेशन मोशन लिख दो, रोटेशन मोशन। अगर मैं रोटेशन मोशन की बात करूं तो भैया ध्यान रखना, पहला पॉइंट, जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है, यानी पहला पार्टिकल जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, उस डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? 0। क्या होगी? और सबसे ज्यादा डिस्टेंस इसका होगा P4 का, फिर P3 का, फिर P2 का। ठीक है भैया, यानी जो पार्टिकल एक्सिस से जितना दूर रहेगा उसके द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा।
और जो पार्टिकल एक्सिस के जितना नजदीक रहेगा या एक्सिस के ऊपर जो रहेगा उसका डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। जो जितना नजदीक रहेगा उसका डिस्टेंस उतना कम होगा। अच्छा, दूसरा, दूसरी बात, सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी है? अच्छा, पहले अगर मैं इस वाले पार्टिकल की बात करूं, P1 पार्टिकल की, तो उसकी वेलोसिटी में लिख देता हूं 0। पता क्यों? क्योंकि सेंटर पर ये चल ही नहीं रहा। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होता है ना, पार्टिकल चलता ही नहीं है, कोई भी पाथ कवर नहीं करता, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, 0। अब इसमें बताइए कि जो ये बाकी के पार्टिकल है P2, P3 और P4 है, इनमें सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी? हाँ, वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, एंगुलर वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा। वेलोसिटी का मतलब होता है कि भैया पाथ को कवर करने की वेलोसिटी। सबसे बड़ा पाथ किसने किया है? P4 ने। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी क्या होगी? एक पंखे के एक्सट्रीम पॉइंट पर अगर आप हाथ लगाओगे तो आपको चोट सबसे ज्यादा लगेगी, क्योंकि वहां का पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन सबसे दूर है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। क्योंकि एक भैया आपको बता दूं, एक रोटेशन में हर एक पार्टिकल को सेम टाइम लगता है। तो P1, P2 और P3 और P4 को सबको एक रोटेशन में सेम टाइम लगा, लेकिन P4 ने उसी टाइम में बड़ा सा सर्कल कवर किया, P3 ने उसी टाइम में छोटा सर्कल कवर किया, और P1 ने कोई सर्कल ही नहीं किया। तो इसका मतलब P1 क्या था, रेस्ट में था। क्या था? और P4 क्या था, सबसे बड़ा सर्कल कवर करने के लिए उसको अपनी वेलोसिटी क्या करनी पड़ेगी, सबसे ज्यादा। तो इसलिए ध्यान रखना, सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी? वेलोसिटी ऑफ P4 सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है उसको गिवन टाइम में। ठीक है, ठीक है। फिर फॉर अ रोटेशन, एक रोटेशन में सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी? जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सबसे ज्यादा दूर होगा। ठीक है, यहां पर तो हमें देखा है कि हमने डिस्टेंस इज डायरेक्टली इक्वल टू रेडियस। जिस सर्कल की रेडियस जितनी ज्यादा होगी उसका डिस्टेंस भी क्या होगा उतना, जिस सर्कल की रेडियस जितनी ज्यादा होगी उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, है ना। सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका होगा इनमें से? सबसे ज्यादा, देखिए सबसे तेज वेलोसिटी इसकी होगी ना, उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा किसका होगा? पहले एक्सेलरेशन इसका क्या है, एक्सेलरेशन पहले का 0, सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन तो 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का। यानी एक्सेलरेशन भी क्या, आर के डायरेक्टली आ रहा है। ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है भैया। तो रोटेशन मोशन में ध्यान रखना, रोटेशन मोशन में हर एक पार्टिकल सेम एंगल कवर करता है, सेम टाइम में रोटेशन करता है। ठीक है, सबकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है, सबका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। समझ गया? लेकिन अगर मैं उन्हीं पार्टिकल्स का लीनियर वेलोसिटी देखूं, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी जिसकी होगी जो सबसे दूर रहेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसकी एंगुलर लीनियर पाथ 0, सॉरी, उसकी वेलोसिटी 0 रहेगी, जो कहां पे रहेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। ठीक है, तो हमने देखा भैया इन सारी चीजों पे डिपेंड कर रहा है, इसे ध्यान रखना। ठीक है, अब आते भैया एम वाई ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब हम एक सिस्टम का एम वाई निकाल रहे हैं। ठीक है भैया, एक सिस्टम का एम वाई निकाल रहे हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। ठीक है, वो चीज ध्यान में ना, बस वो आती है, बस आपको ध्यान रहनी चाहिए कि रोटेशन मोशन में सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, सबसे ज्यादा दूर पे होगा। सबकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। सबका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका होगा, कहां पे होती है सबसे ज्यादा वेलोसिटी, सबसे बड़े सर्कल पे। वेलोसिटी किसकी 0 होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रहता है, जो पार्टिकल कहां रहता है। ठीक है, तो रही है क्या? ठीक है, अब देखिए, कंसीडर अ पार्ट, भाई प्लीज बोलिए मत, कंसीडर अ सिस्टम कंसिस्ट विद एन मास। ठीक है, एक सिस्टम है जिसके अंदर कितने मास है, एन मास। कितने मास है? ठीक है, ईच ऑफ वैल्यू, ईच ऑफ वैल्यू क्या है, M1 कोमा M2 कोमा डॉट 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 Mn, एंड सेपरेशन फ्रॉम their axis of rotation, their axis of rotation, आर R1 कोमा R2 डॉट 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 आर। देखिएगा, ये एक बॉडी है, ध्यान दीजिए, ये बॉडी ऐसे घूम रही है, कितनी स्पीड से, ओमेगा से।
तो ये बॉडी की एंगुलर स्पीड ओमेगा होगी, हर एक पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, ओमेगा होगी। ये पार्टिकल आर एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 डिस्टेंस पर एक पार्टिकल के m1 है, r2 डिस्टेंस पर दूसरा पार्टिकल है जिसका मास क्या m2 है, rn डिस्टेंस पर एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है mn है। इसका कुल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बॉडी का। तो इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर मैं टोटल इनर्शिया निकालना चाहता हूं टोटल, तो पहले पार्टिकल का इनर्शिया, दूसरे पार्टिकल का इनर्शिया डॉट 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 एनवें पार्टिकल का इनर्शिया। पहले पार्टिकल का इनर्शिया क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर m1 प्लस दूसरे का क्या होगा m2 r2 स्क्वायर डॉट 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 mn। ठीक है, तो ये आ गया टोटल इनर्शिया। क्या आ गया, इस सिस्टम का कुल इनर्शिया आएगा, इस बॉडी का कुल इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है भैया, कुछ भी नहीं है, इन चीजों को ध्यान रखोगे। ये चैप्टर, ये मतलब अब दो, एक मुश्किल या तो 2 क्लास मैक्सिमम से मैक्सिमम, या 1 क्लास और रहेगी इस चैप्टर की, खत्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है। वैसे अगर मैं इसके इंटीग्रेशन वाले टॉपिक भी रहा हूँ जो आउट ऑफ सिलेबस है तो हार्ड होगा, वो तो सेकंड टर्म में कराऊंगा। ठीक है, अभी नहीं कराऊंगा, अभी देखिए भैया, समझ गया। अब देखिए भाई, प्लीज बोलिए मत, बोलोगे तो अभी पेल दूंगा यहीं पे। रिलेशन इन बिटवीन MOI एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। देखिए भैया, आपको किसके बीच का रिलेशन निकालना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, कुछ आपको याद होगा, मैंने कुछ रिलेशन ड्राइव कराए थे रोटेशन मोशन के लिए। तो रोटेशन मोशन में ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इन रोटेशन मोशन वेलोसिटी जो होती है, पहला रिलेशन तो ये होता है, आर्क इक्वल्स टू में रेडियस इनटू में क्या होता है, एंगल। एक रिलेशन ये होता है, इधर देख ले। दूसरा होता है वेलोसिटी इक्वल्स में पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, ओमेगा इनटू में आर के बराबर आती है। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, आर क्या उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी। तीसरा रिलेशन था एक्सीलरेशन, जो कि क्या होता है, अल्फा आर के बराबर आता है। ये मैंने रिलेशन कराया था आपको चैप्टर नंबर 3 में, लास्ट में। ठीक है, और ठीक है, तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं। तो अब देखिए आते हैं इसमें, रिलेशन बिटवीन एमओआई एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो मैं इसी बॉडी के लिए कर रहा हूं, जो बॉडी ये बना रखी है ना, इसी के लिए कर रहा हूं सब कुछ। ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टोटल काइनेटिक किसके बराबर होगी, पहले पार्टिकल काइनेटिक, दूसरे पार्टिकल काइनेटिक डॉट 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 एन में पार्टिकल की काइनेटिक, है ना। पहले पार्टिकल काइनेटिक क्या होगी, बता बे आदित्य, हाफ v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर डॉट 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 हाफ mn vn स्क्वायर, ये होगा। अच्छा, हाफ m1, v क्या होगा, v क्या होगा, ओमेगा आर के बराबर होगा। लेकिन हम देख रहे हैं बॉडी का जो हर एक पार्टिकल का ओमेगा, वही हर एक पार्टिकल का ओमेगा रहता है। ठीक है, बताया था। तो भैया ध्यान रखना, v1 किसके बराबर होगा, ओमेगा r1 के, किसके बराबर होगा, रेडियस चाहे सबकी अलग अलग हो, लेकिन ओमेगा सबका क्या होता है, सेम रहता है, प्लस हाफ m2 v2 क्या पे क्या होगा, ओमेगा r2 होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 हाफ mn ओमेगा r होल स्क्वायर। ठीक है भैया, कॉमन क्या आ रहा है, देखिए हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। देखिए ओमेगा स्क्वायर है ना, कॉमन आ गया, और हाफ कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर डॉट 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 mn rn स्क्वायर हाफ ओमेगा स्क्वायर। ये क्या है भैया, I1 पहले पार्टिकल का इनर्शिया, ये क्या है दूसरे पार्टिकल का इनर्शिया, ये क्या है nवें पार्टिकल का इनर्शिया। ये क्या हो गया, टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। क्या हो गया, तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक किसको में हाफ
ओमेगा स्क्वायर आई टोटल। तो अब क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी होगी तो हाफ एम, सॉरी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या है, देखिए काइनेटिक एनर्जी और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच का रिलेशन ही हो गया कि जो काइनेटिक होती है ना वो क्या होती है, हाफ टाइम्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, और ओमेगा स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर आती है। अगर एक देखिए एक बॉडी चल रही है सीधी लाइन में, उसका मास है, उसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है, तो उसकी काइनेटिक क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन एक बॉडी रोटेट कर रही है तो उसकी काइनेटिक भी तो होगी उसके पास भी, तो उसके पास जो काइनेटिक होगी वो क्या होगी, हाफ आई मतलब उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा स्क्वायर मतलब उसकी रोटेशनल स्पीड। समझ गए भैया? ठीक है, एक ऐसी छोटा सा रिलेशन और है, ठीक है। रिलेशन इन बिटवीन, ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, दूसरे का डॉट 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 डॉट, एनवे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, याद है ना? पहले पार्टिकल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, R1P1, क्या होगा, रोटेशन मोशन में ध्यान रखना, अभी बताया था मैं आपको कि जब पार्टिकल रोटेट करता है तो उसकी ये रेडियस होती है और ये क्या होता है, उसकी वेलोसिटी होती है, इसी डायरेक्शन में उसको क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो ये रेडियस के मोमेंटम क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, रोटेशन मोशन में पार्टिकल अगर गोल गोल घूम रहा है तो उसमें पार्टिकल का मोमेंटम और उसकी रेडियस एक दूसरे क्या होती है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसलिए साइन क्या होगा, 90, 90 बोले तो 1। अब मैं ऐसा क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि आपको पता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आरपी साइन थीटा। क्या होता है, तो आरपी साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 हो जाएगी रोटेशन मोशन केस में, तो क्या होगा, आरपी हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, ये होगा। ओनली इन केस ऑफ सर्कुलर, सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं मैं। तो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का जो रेडियस होती है और पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है वो एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, यहां पर पी जो है वो आर के क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है भैया, तो इसलिए यहां पर साइन नहीं लगाया मैंने। ठीक है, L2 क्या होगा, R2P2, डॉट 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 डॉट, Ln क्या होगा, Rn, L इक्वल्स टू में R1, पी किसके बराबर होगा, M1V1, बोलो हाँ। R2P2 किसके बराबर होगा, M2 प्लस डॉट 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 डॉट, Rn किस, Rn ये क्या होगा, MnVn। ठीक है, R1 ये क्या, M1 है, V किसके बराबर होगा, ओमेगा R1, क्योंकि हर पार्टिकल का ओमेगा तो सेम ही रहेगा। ये लिखा R2, M2 ओमेगा R2, है ना, प्लस डॉट 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 Rn Mn ओमेगा Vn की ओमेगा, समझिए भैया? अब इसको देखेंगे तो क्या होगा, M1 ओमेगा R1 स्क्वायर, M2 ओमेगा R2 दोबारा तो R2 स्क्वायर, ऐसे ही डॉट 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 Mn ओमेगा Rn स्क्वायर। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, ओमेगा कॉमन ले ली तो क्या हुआ, M1 R1 स्क्वायर डॉट 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 Mn Rn स्क्वायर। तो L इक्वल्स टू क्या हुआ, ओमेगा, और ये क्या हुआ, पहले पार्टिकल का इनर्शिया, एनवे पार्टिकल का इनर्शिया, तो क्या हुआ, टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, टोटल, टोटल एमओआई ऑफ बॉडी। ठीक है भैया, ये रिलेशन थे, ये तीन रिलेशन है। ठीक है, अभी टॉर्क और उसके बीच का भी रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन रहते हैं ये। ठीक है, इसको आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, अगली क्लास में कराएंगे, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।